हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड द पैडागोगी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज हैं जो कि एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, principle of interaction, principle of the interrelation and the principle of integration। इन चारों में से कौन से वाला करेक्ट ऑप्शन है? इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस है। सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हो दैट विल बी करेक्ट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। Question number 2 is, 4 distinct stages of the children's intellectual development are identified by। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये आइडेंटिफाई की थी? आपके पास ऑप्शंस है कोहलबर्ग, स्कीनर, एरिक्सन एंड द पियाजे। विच इज द करेक्ट है? इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा 2D, दैट इज़ द पियाजे। पियाजे ने ये चीज़ें 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द यंग चिल्ड्रन। किस टाइप का रोल होना चाहिए? ऑप्शन ए न्यूट्रल, बी नेगेटिव, सी सिंपैथेटिक एंड डी है प्रो एक्टिव। कौन से वाला इसमें से सही होना चाहिए ऑप्शन? इसमें जो सही ऑप्शन होगा दैट इज द प्रो एक्टिव। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, दैट इज द प्रो एक्टिव। ओके, सॉरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। किसने प्रमोट की थी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग? यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने, वेगोस्टी ने, पॉलोव ने एंड जीन पियाजे ने। इन चारों में से कौन से वाला साइकोलॉजिस्ट था जिसने इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को प्रमोट किया था? आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज ए, यानी कि ये वाला। ओके, जेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज, द मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन क्या है? वो प्रोसेस है लर्निंग का। ऑप्शन ए है मेक्स लर्नर्स थिंक unidirectionally, B sharpen the memory of the learner, C differentiates new learning from the old learning, D create interest for learning among young learners। Tell me which is the motivation in the process of the learning, which is the correct option here? इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज D, create interest for learning among young learner। This is your correct option. Now the next question is, question number 6 is, which of the following is not a sign of an intelligent young child? Option A, one who carries on thinking in an abstract manner. Option B, one who has the ability cram long essays very quickly. C, one who can adjust oneself in a new environment. Option D, one who has the ability to communicate fluently and appropriately. Which is the correct answer? Tell me the sign of an intelligent young children.
इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज वन हु हैज़ द एबिलिटी क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी quickly. This is not the sign of an intelligent young child. Okay, now the question number 7 is, which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way? कौन सी जगह है? School and the classroom environment, auditorium, home and the playground. Which is the correct answer here? जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज अ स्कूल एंड द क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नॉन एज ए sensory motor stage, B concrete operational stage, C pre-operational stage and the D is the formal operational stage. Which is the correct answer here? इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज C, दैट इज द pre-operational stage. This is your correct answer. Now next question number 9 is, which of the following is not related to the socio-psychological need of the child? Need for company, regular elimination of waste products from the body, need for emotional security, need for the appropriation or social approval. इसमें से आपका करेक्ट वाला आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर आपके पास होगा रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स. बाकी आपके तीनों का जो ऑप्शंस है दैट इज़ रिलेटेड, सिर्फ बी है विच इज़ नॉट रिलेटेड विद द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द चाइल्ड. Now the question number 10 is, आप मेरी वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोच के इसमें देख सकते हैं कि आपका सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा. आप पॉज करिए मेरी वीडियो को और आराम से रीड करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर? ऑप्शन ए कोचिंग स्टूडेंट्स for good marks in the examination, B emphasizes achievements goals from the beginning of the school life, option C teaching the students the practical value of the good education, and D option is the providing opportunities to the question and the nurture the innate talent of every learner. ध्यान से इसको रीड करिए, मेरे वीडियो को पॉज करिए और सोचिए which is the correct answer. Which one of the following will foster the creativity among the learner? Here the correct answer is that is D, providing opportunity to question and nurture the innate talent of the every लर्नर. अपॉर्चुनिटीज़ देना और उनके जो टैलेंट को उभारना, निखारना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज, माइंड मैपिंग रेफर्स टू ऑप्शंस अ टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन बी researching the functioning of the mind, option C a plan of action for an adventure, and the option D drawing the picture of a mind. इसमें से कौन से वाला आपके पास करेक्ट होगा? जो आपके पास इसमें करेक्ट होगा वो है a technique to enhance comprehension. Okay guys, next question number 12 is,
A young child respond to a new situation on the basis of the response made by him her in a similar situation as in the past. This is related to law of the readiness of the learning, law of effect of learning, law of analogy of the learning, and the law of attitude process and the law of attitude of the learning process. इसमें से कौन से वाला आपका सही होगा? The correct option is law of analogy of the learning. Again I'm telling you, pause my video and read the question carefully and then answer. Okay, question number 13 is, the best way, especially at the primary level, to address the learning difficulties of student is to use option A, expensive and the glossy support material, B, easy and interesting textbooks, C, storytelling method, and D, a variety of teaching methods suited to the disability. Which is the correct option here? इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा, आप पढ़ के जी समझ के बता सकते हैं. विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी, दैट इज अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड सूटेड टू द डिसेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, this question says that the education of the children with the special needs should be provided क्या? By method developed for special children in the special schools along with other normal children, by special teachers in special schools, by the special schools. इसमें से कौन से वाला आपका करेक्ट होगा? Along with the normal children. This will be your correct answer. Next question number 15 is, dyslexia is associated with क्या है ये? मेंटल डिसऑर्डर है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है, या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर है? बताइए इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? इट इज़ रिलेटेड टू द रीडिंग डिसऑर्डर. डिसलेक्सिया आपके पास क्या है? ये क्या आपके पास रीडिंग डिसऑर्डर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज, डैश इज नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड. दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड. क्या क्या है? क्यूरियोसिटी, novelty in expression, creative ideas, fighting with others. Which is the correct option here? The correct option here will be the fighting with the others. Easy था ये, guess कर पाना आंसर. Next question number 17 is, a student of V grade with the visual deficiency should be helped with his or her routine work by parents and the friends, treated normally in the classroom and provided special support through the audio CDs, C, excused to a lower level of work, and D, given special treatment in the classroom. Which is the correct answer here? Here your correct answer will be answer B, treated normally in the classroom and provided support through audio CDs. Next, the question number 18 is now, which of the following statements cannot be considered a feature of the process of learning?
Options are learning is a comprehensive process, unlearning is also a learning process, educational institutions are the only place where the learning takes place, and D, the learning is goal oriented. इसमें से आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? Correct option will be the option C. This will be a correct option, that the educational institutions are the only place where learning takes place. नहीं, it cannot be considered a feature of the process of learning. सिर्फ यही वाला आपके पास option C is the correct option. Now the question number 19 is, learning can be enriched if teacher use different type of lectures and explanations, more and more teaching aids are used in the class, situations from the real world are brought into the class in which the students interact with each other and the teacher facilitates. Option D, due attention is paid to periodic test in the class. इसमें से आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द करेक्ट आंसर इज द, आप इजली पढ़ के समझ सकते हैं, आंसर सी, दैट इज situation from the real world are brought into the class in which the students interact with each other and the teacher facilitates. Sorry, I did this word as wrong. Now the question number 20 is, to make assignments a useful and interesting process, one should be careful about. कौन सा वाला होगा? using a variety, a way to collect information about the students, learning across the scholastic and the co-scholastic boundaries, using technical language to give feedback, making comparisons between different students, and the D is labeling students as intelligent or the average learner. इसमें आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा? योर करेक्ट आंसर विल बी आंसर A, that is using a variety, a way to collect information about the students learning across the scholastic and the co-scholastic boundaries. Question number 21 is, okay, a teacher because of his democratic nature allows students to sit all over the class. Some sit together and discuss or do group reading. Some sit quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? Parent situation को कैसे handle करेंगे? Options are parents should request the principal to change the section of their ward. Parents should take away the child from that school. Parents should show trust in the teacher and discuss the problem with the teacher. Parents should complain against the teacher to the principal. ये आप सब समझ सकते हैं. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास क्या हो सकता है? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, के पेरेंट्स को टीचर के साथ डिस्कस करनी चाहिए. पेरेंट्स शुड ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर.
Question number 22 is, which of the following should be considered the most important quality of the teacher? Which of the following should be considered the most important quality of the teacher at the primary level? Patience and the perseverance. B. Competence to teach in highly standardized language. Eagerness to teach. And the D option is competence in method of teaching and knowledge of the subjects. इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बहुत इजी है. योर करेक्ट ऑप्शन विल बी पेशेंस एंड द परसेवरेंस. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 23 इज, डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग. क्या है? मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट्स, remedial work given by the teacher, and D. pin drop silence in the class. इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी questioning by the students. This is the correct option. Now the question number 24 is, at lower classes प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन. किस चीज़ के कौन से मेथड पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ, थ्योरी ऑफ द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, एंड डी इज द सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग. इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? Your correct option will be option B, that the psychological principles of the development and the growth. This will be a correct option. Now the question number 25 is this. This question says that the term curriculum in the field of education refer to text material to be used in the class, evaluation process, methods of teaching and the content to be taught, D. overall program of the school which students experience on a day-to-day basis. इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास इवैल्यूएशन प्रोसेस. द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू द इवैल्यूएशन प्रोसेस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 इज, according to Piaget, at which of the following stages does a child begin to think logically about abstract propositions? Options are formal operational stage. ऑपरेशन स्टेज कौन सी होती है? 11 ईयर एंड अप. बी ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि क्या होती है? बर्थ से लेके 2 साल तक के लिए. कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि आप होती है आपके पास 7 से 11 साल के लिए. और डी प्री ऑपरेशन स्टेज विच इज़ द 2 to 7 ईयर्स. इसमें आपके पास ये भी आपको पता चल रहा है कि इनके बेसिस पे भी आपके पास और 4 MCQs और बन जाते हैं. आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है वो कितने से कितने साल के लिए होती है? सो दैट इज़ फ्रॉम द 11 ईयर्स एंड अप. पूछा जा सकता है कि सेंसरी मोटर स्टेजेस कितने साल के लिए होती है? तो वो आप बता सकते हैं बर्थ से 2 ईयर तक. थर्ड आपके पास क्वेश्चन एक और निकल के आ जाता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहाँ तक हो सकती है? वो आप बता सकते हैं कि 7 से 11 ईयर तक होती है. नेक्स्ट प्री ऑपरेशन स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 से 7 ईयर्स तक. मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इस MCQ के अलावा इसमें से 4 क्वेश्चंस और बन के निकल सकते हैं. खैर, इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा ऑप्शन ए.
that is formal operational stage, 11 years and up. Next question is, a teacher should make an attempt to understand the potentialities of his students. Which of the following field is related to his objective? Option A is media psychology, B is the educational psychology, C is the social psychology, D is the educational psychology. इसमें आपके पास करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, एजुकेशनल साइकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज, कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम. कृतिका जो है दैट डज नॉट टॉक मच एट होम. वेट, इट शोज दैट options are, the school provide opportunity to children to talk a lot, teachers demand that the children should talk a lot at school, her thoughts get acknowledged at the school, and the option is that she does not like her home at all. Which is the correct answer for question number 28? The answer for this question is C, that her thoughts get acknowledged at school. Question number 29 is, children actively construct their understanding of the world is a statement attributed to. किसकी स्टेटमेंट है ये? ऑप्शंस आ कोल्सबर्ग, पावलोव, स्किनर एंड द पियाजे. ये आपके पास किसकी स्टेटमेंट है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजली बता सकते हैं. ये आपके पास स्टेटमेंट है पियाजे की. ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 30 इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस. द क्वेश्चन नंबर 30, in which of the following stages do children become active members to their peer group? Options are early childhood, adolescence, and the last option adulthood. Which is the correct answer here? यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द एडोलेसेंस. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके गाइस, सो यहाँ तक था मेरा आज का वीडियो. अगर आपको लग रहा है इससे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, मेरे वीडियो से आपको कहीं ना कहीं अगर कुछ तैयारी करने में कहीं हेल्प मिल रही है फॉर योर कमीशन और फॉर योर टैट एग्ज़ाम्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share my channel. Thank you very much.